48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा मानव तस्करी और बाल श्रम पर एनजीओ के साथ बैठक संपन्न। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने आज मानव तस्करी और बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या पर विचार विमर्श हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के प्रतिनिधियों श्री अशोक के महतो, एनजीओ प्रथम श्री सन्नी कुमार, एनजीओ चाइल्ड लाइन श्री मनोज कुमार, धीरज कुमार, एनजीओ मिथिला कला विकास श्री राम अधीन दास, शिव गिरिराज विकास संस्थान श्रीमती दीपशिखा सिंह, महिला विकास मंच श्री राकेश कुमार, समाधान युवा क्लब तथा अन्य मुख्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में बढ़ते मानव तस्करी और बाल श्रम के मामले पर अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था। इसमें मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों को पुनर्वास जागरूकता अभियान चलाने और कानून के सख्त अनुपालन के विषयों पर गहन चर्चा की गई। एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट श्री विवेक ओझा ने कहा, मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। एनजीओ के साथ साथ हमारा सहयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में एनजीओ ने तस्करी के शिकार हुए बच्चे और महिलाओं के पुनर्वास के लिए अपने अनुभव और विशेषता साझा किए। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यक्रमों की भी योजना प्रस्तुत की। इस बैठक से यह निष्कर्ष निकला कि पुलिस, सुरक्षा बल, एनजीओ और स्थानीय समुदायों के बीच आपसी सहयोग से ही इन गंभीर मुद्दों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भविष्य में इस दिशा में और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे और समय पर ऐसे बैठक के आयोजित की जाएगी। जयनगर से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वो लगभग लड़कियां जो बंगाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश की होती हैं, वो उसमें से लगभग 30-40% तो अंडर 18 होती हैं और लगभग 40% जो मानव तस्कर का शिकार होती है। लगभग 20% रहती है जो अपनी स्वेच्छा से काम करती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करती है, लेकिन 20% लड़की अपनी स्वेच्छा से करती है, 80% लड़की वहाँ पे गड़बड़ है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो भी बैठे हैं, बाल श्रम के हैं या फिर जो भी टीम के लोग हैं, मैं उन सबसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी एनजीओ चलाती हूँ, लेकिन जैसे बोला ना उन्होंने कि हम लोग के पास कोई सुरक्षा नहीं है, हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी, तो मेरी इतनी पावर नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले पूरे थाना को मैंने एप्लीकेशन दिया, अपने नज़दीकी थाना सानाघाट, मधुआपुर, खेमरा को एप्लीकेशन दिया है, जाँच दिया। ये लड़कियाँ कहाँ से आती हैं? यहाँ समाज के बीच में है नहीं, हमारे समाज के लोग बर्बाद करते हैं, वो लड़कियाँ नाती नहीं है, फिर ये आती है तो कहाँ से? और फिर इसका आईडी क्या है, क्यों आती है, कैसे आती है, कहाँ रहती है? और सबसे जरूरी चीज़ कि ये जो लड़कियाँ होती हैं, ये देह व्यापार ही चलाती है। इनका जो मालिक होता है ना, वो बाकी टाइम में इनको नचलाता है और अदर टाइम में इनसे देह व्यापार करवाता है। तो ये सबसे जरूरी पॉइंट है सर, कि यहाँ पे जांच की जाए और इन चीज़ों के लिए सबसे पहले काम किया जाए, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है बढ़ेगा। नहीं, इस पर कंसर्न एक बहुत अच्छा कंसर्न है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और हम लोग श्योर करते हैं, एसएसबी की तरफ से आपको श्योरिटी देते हैं। बहुत जल्दी हम प्लान वे में पॉकेट वाइज जगहों में, जैसे मतलब आप बताएं कि गंगौर हो गया, तो उसके बाद आगे विक्रम हो गया, तो पॉकेट बाई पॉकेट हम इस पर काम करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको भी उसमें बुलाएंगे। कि आपका ये जो पॉइंट है कंसर्न का, ये बहुत सही है और अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है। सीजन ये त्यौहार का त्यौहार मैंने देखा है बिहार में, स्पेशली जब त्यौहार का सीजन होता है तो त्यौहार पर ऑर्केस्ट्रा की प्रोग्राम्स बढ़ते हैं, तो इस पर काम करने लायक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वेलकम पॉइंट है। जतही बॉर्डर पे ज़्यादातर हम लोग जाते हैं, तो जैसे कोई लड़की है, मतलब घूमने के पर्पज से भी अगर कोई जा रहा है, तो अगर 18 साल की नहीं है तो पकड़ लेते हैं उन्हें। तो क्या होता है कि लड़की अगर जान पहचान की होती है तो हम लोग जाके कभी कभी छोड़ा देते हैं कि चलो कोई नहीं, उनके माता पिता पेरेंट्स जाते हैं तो ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लड़का को कैंप से उनको नहीं छोड़ा जाता है, वो पेपर बना के थाना में भेज देते हैं। और ये लोग तो अपनी ईमानदारी दिखाते हैं,
लेकिन थाना में जाने के बाद उनसे मोटा रकम ऐंठा जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर दोबारा वो करता है, क्योंकि उसको पता है कि 5-10 हज़ार रुपया देंगे, छूट जाएंगे, फिर वो लेके जाता है। और ऐसे में कई लोग मतलब समझते समझते मानव तस्करी में संलिप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि थोड़ा सा ना मतलब कंपनी को इस पे थोड़ा सा अपना फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इसको पनिशमेंट दें या फिर ऐसा क्या हम इसको ट्रीटमेंट करें कि सबक लें। तो एक ये भी वीक पॉइंट है सर जो हम फील करते हैं। इसको भी कंसर्न करेंगे हम, ये अच्छा पॉइंट है। ये हमारे कई इंसिडेंट हुए हमारे भी लव ट्रायल, मतलब क्या होता है लव मैरिज करने के लिए यहाँ से बच्चे भाग, माइनर एज के बच्चे भाग के जाते हैं। कई बार हमने